चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बीजापुर की। 52 नक्सलियों का सरेंडर, 1 करोड़ 45 लाख के नामी नक्सलियों का सरेंडर। पूना मार्गम योजना के तहत सरेंडर किया। बीजापुर एसपी और सीआरपीएफ के सामने सरेंडर किया। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से एक बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि एक साथ 52 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। और ये तमाम वही नक्सली हैं जिन पर 1 करोड़ 45 लाख का इनाम रखा गया था। 1 करोड़ 45 लाख के नामी नक्सलियों ने सरेंडर किया। पूना मार्गम योजना के तहत सरेंडर किया। बीजापुर एसपी और सीआरपीएफ के सामने सरेंडर कर दिया है। तो ये तमाम नक्सली अब मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए। एक साथ 52 नक्सलियों का सरेंडर अपने आप में बड़ी सफलता हो जाती है, क्योंकि अब समय बहुत ही कम बचा हुआ है। नक्सलियों के बाद अगर अभी भी आत्मसमर्पण नहीं करते तो इन नक्सलियों को ढेर कर दिया जाता। बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ और बाकी जितने भी सुरक्षा बल हैं उनके सामूहिक प्रयासों से 52 जो माओवादी हैं वो मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आज पुनर्वासित हो रहे हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि जितने भी जो बड़े कैडर के हैं, जो आर्म कैडर हैं, वो अब हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ में ही जो नेशनल पार्क एरिया, जो एक सिक्योरिटी वैक्यूम एरिया माना जाता था, उसमें 7 जो आरपीसी हैं, जो जनताना सरकार के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी सरेंडर किया है साथ में। तो इस प्रकार कुल 1 करोड़ 45 लाख के इनामी नक्सली आज बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष में आत्मसमर्पण किया है। तो देखिए, सुरक्षा बलों का यह डर देखा जा रहा है। पंकज भदौरिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, ये मजबूरी है, क्योंकि आखिरी विकल्प अब यही है कि सरेंडर करना, नहीं तो ढेर किए जाएंगे। क्या ये मजबूरी है या फिर वाकई में नियत बदल रही है नक्सलियों की, जिस तरह से सरेंडर कर रहे हैं? देखिए, कोई नियत बदलने जैसी वाली बात नहीं है। दरअसल लगातार जो साल भर से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इतना बड़ा दबाव है सरकार का, गृह मंत्री की खुद एक डेडलाइन है कि 21 मार्च तक पूरा नक्सलवाद खत्म होना है। लगातार बड़े नक्सलियों का इनकाउंटर हो रहा है। नक्सलियों का कोई आधार स्तंभ नहीं बचा है। इसी की वजह से लगातार नक्सली, चाहे दंतेवाड़ा हो, सुकमा हो, बीजापुर हो, लगातार सरेंडर हो रहे हैं। और भी सरेंडर भी 1-2 नहीं, 30, 40, 50, 60, 65 इस स्तर पे नक्सली पहुंच रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनको अपनी जान का भी खतरा है कि जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है और उनकी जो सूचनाएं पूरी तरीके से लीक हो रही है, क्योंकि हर बड़ा जो नक्सली लीडर है इस समय वो आत्मसमर्पण करके पुलिस के उसमें है। तो लगातार पुलिस उससे पूछताछ करके भी इस बात का पता लगा ले रही है कि जो बचे हुए नक्सली हैं इस समय जंगल में किन किन ठिकानों में। ये भी एक डर है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं दबाव इतना ज्यादा है कि अब सरेंडर ही करना एकमात्र विकल्प बचा है। चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वनडे की। तीसरे वनडे के लिए इंदौर पहुंची हैं दोनों ही टीम। एयरपोर्ट पर न्यूजीलैंड और इंडियन टीम का स्वागत हुआ है। कोहली और दूसरे खिलाड़ियों को देखने के लिए यहां पर बड़ी संख्या में जो है फैंस पहुंच रहे हैं। भीड़ उमड़ पड़ी है। दरअसल 18 जनवरी को तीसरा वनडे मैच होगा और उससे पहले यहां पर दोनों ही टीम पहुंच चुकी है, जिसके बाद फैंस में एक अलग तरह का माहौल देखा जा रहा है। तीसरे वनडे के लिए इंदौर पहुंची हैं दोनों ही टीमें। तो एयरपोर्ट पर न्यूजीलैंड और इंडियन टीम का स्वागत हुआ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में विराट कोहली हो चाहे दूसरे खिलाड़ी हो, हर खिलाड़ी को देखने के लिए यहां पर फैंस का जमावड़ा देखा गया। भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल देखिए, 18 जनवरी को तीसरा वनडे मैच होना है और टीम इंदौर जा पहुंची। और ये देखिए आप, जिस तरह से ये फैंस का जमावड़ा, हाथों में पेंटिंग्स लेकर पहुंचे हुए हैं अपने अपने फेवरेट खिलाड़ी को देखने के लिए, एक नज़र देखने के लिए। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों ही टीमें पहुंची इंदौर और जमकर स्वागत हुआ। फैंस का जमावड़ा भी देखा जा रहा है। और एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इंदौर से 1 करोड़ की एमडी ड्रग्स जब्त हुई है। राजस्थान से इंदौर सप्लाई होनी थी ड्रग्स। आपको बता दें, 513 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई की है। बाइक से इंदौर की ओर आ रहे थे आरोपी। तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज भी हुआ और तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्राइम ब्रांच ने तीनों की गिरफ्तारी की है। 513 ग्राम एमडी ड्रग्स भी इस दौरान बरामद किया। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1 करोड़ की एमडी ड्रग्स जब्त की गई है। नशे के खिलाफ एक बार फिर से बड़ी सफलता, बड़ी कार्रवाई क्राइम ब्रांच ने की है। आपकी जानकारी में होगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा लगातार निर्देश दिया जाता है कि अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जाए।
इसी कड़ी पर कमिश्नर सर द्वारा अपराध शाखा को लगातार निर्देशित किया गया है कि आप अधिक से अधिक कार्रवाई करें। हमारी पूरी टीमें ड्रग्स पे लगी हुई थी। उस तलाशी में 513 ग्राम एमडी मिली और ये तीनों लड़कों को फिर तत्काल पुलिस हिरासत में लिया गया। उनके खिलाफ 8/22 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी। 513 ग्राम एमडी जो पकड़ी गई है, इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 1 करोड़ रुपए की है, जिसकी जब्ती की गई है और अब इसमें विस्तृत पूछताछ की जाएगी। और चलिए अब बात करते हैं ग्वालियर की। जिले में बदमाशों की दहशत देखी जा रही है। आधी रात को फायरिंग हुई, यहां तक कि तोड़फोड़ भी हुई। 9 जनवरी को बदमाशों ने फायरिंग की थी। बदमाशों ने आधी रात गाड़ी के कांच तोड़ दिए थे। कार में सवार होकर बदमाश आए थे। पैसों के लेन देन को लेकर फायरिंग की तो पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बलदेव कॉलोनी का यह पूरा मामला है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में अब पुलिस जुट चुकी है। तो पैसों के लेन देन के चलते बताया जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम दिया गया। आधी रात को फायरिंग की, यहां तक कि कार में तोड़फोड़ भी की। 9 जनवरी को बदमाशों ने फायरिंग की थी। 3-4 दिन पहले हाथीखाना मुरार में फरियादियों के द्वारा एक आवेदन शिकायत में दिया गया कि उनकी रात्रि के समय कार में किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली चला करके उसमें कांच में तोड़फोड़ हो गई है, जिसके बाद में सीसीटीवी एवं अन्य मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए मालूम किया गया, जिसके बाद में 4 आरोपियों के नाम सामने आए हैं और जिनमें से एक रौनक परिहार है, उन्हें पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और शीघ्र ही अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जा रही है। चलिए बात करते हैं सतना की। कचरे का वीडियो बनाने पर अभद्रता की गई है। वीडियो बनाने पर इन्फ्लुएंसर से अभद्रता का मामला सामने आया है। पुलिस ने 6 के खिलाफ दर्ज की है FIR। तो वीडियो बनाने पर देखिए फोन छीनने का प्रयास किया गया था। शोर मचाने के बाद ग्रामीणों ने बचाया। वीडियो के आधार पर अब जांच की जा रही है। तो जो वीडियो सामने आया है उसके आधार पर अब पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। फिलहाल जांच की जा रही है। सतना की ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं। कचरे का वीडियो बनाने पर युवती के साथ अभद्रता का मामला सतना से सामने। पे इतना कचरा पड़ा हुआ था, तो जस्ट मैं उसको एक्सप्लेन कर रही थी कि यहाँ के कौन सरपंच है या कौन नेता है जो इस चीज को ध्यान नहीं दे रहा है। वो पूरा गुरैया है, यहाँ पे गुरैया है और ये मेरा पिथैपुर है। हम नदी से पार करके जाते हैं। वो एरिया जो है उसको एक फेंसिंग कर लिया गया है। हमें मतलब एक दरवाजा लगा दिया गया है। लोगों को जाने के लिए मतलब एक गेट बनाया गया है कि आप अगर जाते हैं तो एक गेट से गुजर के जाते